साल 1983 में आई फिल्म बेताब के जरिए बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपना पहला कदम अभिनेता सनी देओल ने रखा था और इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बेताब फिल्म की बात करें तो ये रोमांस और एक्शन से भरपूर फिल्म थी, लेकिन इसके बाद एक्शन के मामले में सनी देओल ने सभी को पीछे करके रख दिया। सनी देओल अमूमन अपने धाकड़ अवतार के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर रह चुके हैं। उनकी फिल्मों में डायलॉगबाजी भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त रह चुकी है, जो विलन्स पर हमेशा से ही भारी पड़ती रही है। वहीं दूसरी ओर उनके फैंस भी काफ़ी ज़्यादा उनके एक्शन के दीवाने रहे हैं। ऐसे में सनी देओल अपने 40 साल के शानदार फिल्मी सफर के दौरान लोगों का भरपूर मनोरंजन किया और इसी दौरान उन्होंने अपने साथी कलाकारों के साथ कई सारी फिल्में भी की। अब सनी देओल इतने बड़े सुपरस्टार थे तो उन्होंने अपने करियर के दौरान सभी सुपरस्टारों के साथ फिल्में की। अपने साथी कलाकारों के साथ वो काम करते ही थे, साथ ही नए या छोटे कलाकारों के साथ भी काम करते रहे, लेकिन उन्होंने इंडस्ट्री के एक बड़े सुपरस्टार की फैमिली के साथ कभी भी काम नहीं किया और वो सुपरस्टार उनके पिता का बेस्ट फ्रेंड था। हम बात कर रहे हैं बच्चन साहब की, और बच्चन फैमिली के साथ जैसे लगता है कि सनी देओल का 36 का आंकड़ा है, तभी तो उन्होंने 40 साल के ज़्यादा फिल्मी सफ़र के दौरान कभी भी बच्चन फैमिली के किसी भी मेंबर के साथ नहीं फिल्में की, और इस बात के हम आपको सबूत भी देने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी सिनेमा जगत के इतिहास में सबसे बड़ी हिट फिल्म शोले को माना गया है। साल 1975 में आई इस फिल्म में सनी देओल के पिता धर्मेंद्र और बॉलीवुड के महानायक कहलाए जाने वाले अमिताभ की जोड़ी देखने को मिली और ये फिल्म हिट मानी गई। यहीं से अमिताभ और धर्मेंद्र की दोस्ती का किस्सा भी शुरू हो गया, जो अब तक बरकरार है। अमिताभ और धर्मेंद्र की दोस्ती के किस्से अक्सर मीडिया के गलियारों में वायरल होते ही रहते हैं। वहीं दूसरी ओर अमिताभ इतने बड़े सुपरस्टार हैं कि उनके साथ हर एक कलाकार काम करना चाहता है, लेकिन इंडस्ट्री में सनी देओल इकलौते ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अमिताभ के साथ कोई भी फिल्म ना करने की जैसे कसम सी खा ली थी, जो उन्होंने बरकरार करके भी रखा। अब यूँ तो सनी देओल को एक आदर्श बेटा माना जाता है और धर्मेंद्र के सबसे करीबी दोस्त कहलाए जाने वाले अमिताभ के साथ वो फिल्म क्यों नहीं की, ये भी आपके मन में आशंका आ रही होगी, तो इसके पीछे का कारण भी हम आपको बता देते हैं। अमिताभ और सनी देओल ने एक साथ 1994 में आई फिल्म में काम किया था। इस फिल्म का नाम था इंसानियत और ये पहली ऐसी फिल्म थी जहां पर अमिताभ बच्चन और सनी देओल को एक साथ देखने को मिला। इस फिल्म को करने के बाद कभी भी इन दोनों सुपरस्टारों को एक साथ किसी भी फिल्म में नहीं देखने को मिला। दरअसल हुआ यूँ कि साल 1994 में एक खबर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, जहाँ पर यह बताया गया कि अमिताभ बच्चन अब रिटायरमेंट लेने वाले हैं और वो फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बनाने वाले हैं। ऐसे में कई सारे निर्माता व निर्देशक उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट करके उन्हें ट्रिब्यूट देना चाहते थे। टोनी जुनेजा के निर्देशन में इस फिल्म को बनाया जा रहा था और अमिताभ बच्चन, सनी देओल के अलावा इस फिल्म में जयप्रदा, रवीना टंडन और चंकी पांडे जैसे भी कलाकार थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और इस फिल्म की स्क्रिप्ट के हिसाब से अमिताभ बच्चन का इस फिल्म में महज छोटा सा रोल था, जो बाद में बढ़ा दिया गया। अमिताभ बच्चन रिटायरमेंट लेने वाले हैं, ऐसे में उनके किरदार को बड़ा करने की कोशिश की गई। जब इस बात की भनक सनी देओल को लगी तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा। अब फिल्म जैसे तैसे बनकर तैयार हुई और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इस फिल्म ने कुछ खास कमाल तो नहीं किया, लेकिन इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के किरदार को जो बड़ा किया तो सारा लाइमलाइट वही ले गए, जिस बात से सनी देओल बहुत ज़्यादा नाराज हुए और उन्होंने कसम खा ली, मैं कभी भी अब अमिताभ बच्चन के साथ काम नहीं करूंगा, क्योंकि सनी देओल के साथ ऐसा पहले भी हो चुका था। दरअसल यश चोपड़ा की फिल्म डर में भी सनी देओल के साथ ऐसे ही हुआ। फिल्म में दो अभिनेता थे, सनी देओल और शाहरुख खान, लेकिन सारा श्रेय शाहरुख खान ही ले गए। ऐसे में सनी देओल यश चोपड़ा के साथ नाराज हो गए और उन्होंने कभी भी यश चोपड़ा के साथ ना फिल्म करने की कसम खाई, जिस कसम को उन्होंने बरकरार रखा। इसी के साथ ही जया बच्चन की बात करें तो सनी देओल जब अपने करियर के पीक पर थे तो उस समय जया बच्चन फिल्म इंडस्ट्री से आउट हो गई थी, इसलिए उनकी जोड़ी सनी देओल के साथ नहीं देखने को मिली। वहीं दूसरी ओर अभिषेक बच्चन की बात करें तो अमिताभ बच्चन के लाडले अभिषेक बच्चन का करियर कुछ खास कमाल नहीं कर पाया और वो फ्लॉप बनकर रह गए। दरअसल हुआ यूं कि जेपी दत्ता ने सनी देओल को लेकर एक फिल्म का निर्माण किया था, जिस फिल्म का नाम था बॉर्डर। बॉर्डर फिल्म की कहानी और गाने लोगों के जहन में बैठ गए थे और सारा श्रेय सनी देओल को ही मिला। सनी देओल ने अपने स्टारडम के दम पर इस फिल्म को हिट करवाया था और जेपी दत्ता ने इस बात से खुश होकर उन्हें कई सारी फिल्मों में कास्ट करने की बात भी कही थी। लेकिन आने वाले समय में जेपी दत्ता ने एक ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया और सनी देओल को पूरी आशा थी कि वो उन्हें ही इस फिल्म में कास्ट करेंगे, लेकिन जेपी दत्ता ने अभिषेक बच्चन को कास्ट किया और ये बात सनी देओल को बहुत ज़्यादा बुरी लगी। सनी देओल को ये बात इसलिए बुरी लगी क्योंकि जब प्रोड्यूसर व डायरेक्टर को फिल्में हिट करवाना होती है तो किसी भी बड़े सुपरस्टार को ले लेते हैं और बाद में किसी न्यू कमर को कास्ट कर लेते हैं। ये सिर्फ अपने फायदे की सोचते हैं।
बताया जाता है कि इस घटना के बाद से ही जेपी दत्ता के साथ भी सनी देओल की थोड़ी बहुत अनबन देखने को मिली और इसी वजह से सनी देओल ने अभिषेक बच्चन के साथ भी फिल्में नहीं की। अब आखिर में ऐश्वर्या राय की बात करें तो ऐश्वर्या और सनी देओल एक साथ दिखने वाले थे और फिल्म की शूटिंग भी शुरू होने वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पर ऐश्वर्या राय ने सनी देओल के साथ फिल्म करने से मना कर दिया था, जिस बात को खुद सनी देओल ने ही कबूला था। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र करते हुए बताया था कि ऐश्वर्या मेरे साथ क्यों नहीं फिल्में करना चाहती है, क्योंकि सनी देओल की फिल्मों में ज़्यादा कुछ करने के लिए हीरोइन के पास नहीं होता है और सारी लाइमलाइट सनी देओल ही ले जाते हैं। ऐसे में ऐश्वर्या राय ने अपने करियर को देखते हुए उनके साथ काम करने से मना कर दिया था। तो दोस्तों, आप भी समझ चुके होंगे कि बच्चन परिवार के साथ जैसे सनी देओल का 36 का आंकड़ा है और अमिताभ बच्चन के साथ काम करने के बाद उन्होंने कभी भी बच्चन फैमिली के साथ काम नहीं किया, जो आज तक बरकरार है।